एक दिन जॉय नाम के लड़के को एक बहुत छोटी लड़की मिली जिसकी लंबाई सिर्फ 10 सेंटीमीटर थी। वो इतनी कमजोर थी कि बेहोश होने वाली थी। जॉय ने तुरंत उसे संभाला, अपनी जेब में रखा और घर ले आया। उसने एक छोटे कटोरे में दूध डाला और उसे नहलाया। फिर एक टिश्यू बॉक्स से उसके लिए नरम और आरामदायक बिस्तर बना दिया। थोड़ी देर में छोटी लड़की गहरी नींद में सो गई। जब भी जॉय बाहर जाता उसे हमेशा अपनी जेब में छुपाकर साथ ले जाता। क्लास में वो चुपचाप किताबों के नीचे बैठी रहती और उसका साथ देती रहती। स्कूल के बाद जॉय उसे मॉल ले गया। वहाँ उसने उसके लिए प्यारी बारबी वाली ड्रेसेस खरीदी और आइसक्रीम भी खिलाई। छोटी लड़की की नजर एक सुंदर रूमाल पर पड़ी। उसने जॉय से कहा कि उसी से उसके लिए नई ड्रेस बना दे। वो रूमाल पर सीधी लेट गई और जॉय ने मार्कर से उसका नाप बना लिया। फिर उसने ध्यान से कपड़ा काटा और हाथ से सिलाई करने लगा। सिलाई करते समय सुई गलती से जॉय की उंगली में चुभ गई। ये देखकर छोटी लड़की को बहुत बुरा लगा, लेकिन जल्द ही ड्रेस तैयार हो गई। मगर ड्रेस उसके लिए बहुत बड़ी निकली और वो उसे पहन नहीं पाई। फिर उसने कपड़ों की गठरी पीठ पर रखी और सीढ़ियां चढ़कर जॉय की बहन के कमरे में पहुंच गई। उसने बारबी की ड्रेसेस वाला डिब्बा खोला और काफी देर तक पसंद करने के बाद अपनी गठरी को सुंदर कपड़ों से भर लिया। लेकिन नीचे लौटते ही उसने देखा कि घर में चोर घुस आए हैं। उसने तुरंत फोन उठाया और पैर से जॉय को खतरे का मैसेज भेज दिया। चोरों के कदम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो एक गुड़िया बनकर बिल्कुल चुप खड़ी हो गई। चोर उसके पास पहुंचा ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। वो कॉल उठाने बाहर चला गया। तभी छोटी लड़की को एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत म्यूजिक सिस्टम चला दिया। तेज आवाज सुनकर चोरों को लगा कि घर का मालिक लौट आया है। डरकर सभी चोर वहां से भाग गए। जॉय ने जैसे ही मैसेज देखा वो तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर छोटी लड़की को सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आई। छोटी लड़की ने खुशी खुशी अपनी बहादुरी की पूरी कहानी सुनाई। फिर उसने चुनी हुई सुंदर ड्रेसेस निकाली और एक एक करके ऐसे दिखाने लगी जैसे फैशन शो में रैंप वॉक कर रही हो। उसकी प्यारी शरारतों और मासूमियत ने